हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं सुनीता मैम विद होम साइंस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम वस्त्र विज्ञान को पढ़ रहे हैं, वस्त्र विज्ञान में हमने पिछली कक्षा में टॉपिक पढ़ा सिल्क के बारे में। हमने जाना कि सिल्क हमें कैसे प्राप्त होता है। सिल्क एक प्राकृतिक रेशा है, प्रकृति में ही यह एक वाणिज्य रेशा है। वाणिज्य में ये प्रोटीन प्रधान रेशा है और ये हमें कई प्रकार से प्राप्त हो सकता है। ये सबसे पहले बॉम्बॉक्स मेमोरी नामक कीड़े से प्राप्त होता है, जो कि शहतूत के पेड़ों पर पलता है। और इसके दो प्रकार होते हैं, स्वनिर्मित और उत्पादित। स्वनिर्मित के बारे में हमने पढ़ा कि जो स्वनिर्मित रेशम है वो जंगलों से हमें प्राप्त होता है, जिसमें मूंगा रेशम, टसर रेशम और अरंडी रेशम को हमने पढ़ा, जो कि स्वनिर्मित रेशम होते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्पादित रेशम। उत्पादित रेशम वो होता है, यह रेशम हमें शहतूत के कीड़े बॉम्बैक्स मोरी से प्राप्त होता है। बॉम्बैक्स मोरी से प्राप्त होता है। इसका रेशा चमकदार, लंबा व सफ़ेद होता है। इसका रेशा चमकदार, लंबा व सफ़ेद होता है और इसके तंतु चिकने व कोमल होते हैं। कोमल होने के साथ साथ ये अविरल लंबाई के होते हैं। तो इसके रेशे चिकने और कोमल होते हैं। कोमल होने के साथ साथ इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। ये भी हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, एक कता हुआ रेशम, जिसे स्पन यार्न भी कहते हैं, और दूसरा लपेटा हुआ रेशम, जिसे रील्ड यार्न भी कहते हैं। जो कता हुआ रेशम है, जैसे कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसको काट कर तैयार किया जाता है। कता हुआ रेशम कीड़े की अवस्था से प्राप्त टूटे हुए तंतुओं को कताई के द्वारा जोड़कर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार के तंतु कपास व लिनन के वस्त्र के समान ही दिखाई देते हैं। दिखाई देते हैं। इस प्रकार का रेशम सिर्फ कीड़े की अवस्था से प्राप्त होता है।
तो हमने जाना कि उत्पादित रेशम शहतूत के कीड़े बॉम्बेक्स मोरी से हमें प्राप्त होता है। इसका रेशा चमकदार, लंबा व सफ़ेद होता है और इसके तंतु चमकीले व कोमल होते हैं। और ये उत्पादित रेशम भी हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है, कटा हुआ रेशम और लपेटा हुआ रेशम। कटा हुआ रेशम, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इसको काट कर तैयार किया जाता है। ये कीड़े की अवस्था से जो हमें प्राप्त टूटे हुए तंतु होते हैं, उनकी कटाई के द्वारा उनको जोड़कर यह रेशम प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार के तंतु कपास और लिनन के तंतुओं के समान ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार का रेशा केवल हमें कीड़े की ही अवस्था से प्राप्त होता है, क्योंकि प्यूपा की अवस्था से हमें लंबा और अविरल रेशा प्राप्त होता है। लपेटा हुआ रेशम, लपेटा हुआ रेशम इस प्रकार का रेशम जो होता है रेशम प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार के रेशम को प्राप्त करने के लिए 3 से 10 कोकूनों को एक साथ खींचा जाता है। इस प्रकार के रेशम को प्राप्त करने के लिए 3 से 10 कोकूनों को एक साथ खींचा जाता है। इसमें बिना ऐंठन दिए ही लच्छियाँ तैयार कर ली जाती हैं, लच्छियाँ बना ली जाती हैं। इसमें किसी ऐंठन की आवश्यकता नहीं होती, इतना लंबा होता है कि इसे बिना ऐंठन दिए इसकी लच्छियाँ बना ली जाती है। इसके तंतु चिकने, लंबे व लचीलापन लिए होते हैं। इसके तंतु चिकने, लंबे व लचीलापन लिए हुए होते हैं। इस प्रकार का रेशम प्यूपा की अवस्था में प्राप्त होता है। प्यूपा की अवस्था से प्राप्त होता है। इस प्रकार का रेशम जो है प्यूपा की अवस्था से प्राप्त होता है। जैसा कि हमने जाना था कीड़ा अंडा लार्वा की अवस्थाओं के बारे में, उसी में जो प्यूपा अवस्था थी उसी में ये हमें प्राप्त होता है। इसके लिए हम कुछ रेशम की विशेषताओं को भी जानेंगे। रेशम की विशेषताएं, ये दो होती हैं। नंबर 1 भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता में इसका संगठन सबसे पहले आता है। इसका संगठन में CHON से मिलकर बना होता है। C फॉर कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन
और नाइट्रोजन। ये इन 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जो रेशम है वो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना होता है। प्रोटीन इसके अंदर होता है। रेशम से जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, वो फाइब्रिन प्रोटीन होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो फाइब्रिन प्रोटीन होता है। और जो इसके अंदर गोंद होती है वो होती है सेरेसिन। इसके अंदर से जो हमें गोंद प्राप्त होती है वो होती है सेरेसिन। प्रतिस्कंदता व प्रत्यास्था का गुण इसमें पाया जाता है। प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था का गुण इसमें पाया जाता है। तनाव सामर्थ्य इसमें होती है, यानी तनाव सामर्थ्य भी इसमें होती है। तनाव सामर्थ्य भी इसमें होती है। लगभग कितनी तनाव सामर्थ्य होती है इसके अंदर? लगभग 3.5 से लेकर 4% तक होती है। तनाव सामर्थ्य इसमें 3.5 से लेकर 4% तक होती है। और लंबाई, जिसको अभी आपने पढ़ा, इसमें लंबाई 300 से 1800 मीटर तक होती है। इसकी लंबाई 300 से 18 मीटर तक होती है। इसकी लंबाई 300 से 1800 मीटर तक होती है। यह ताप का कुचालक होता है। यह ताप का कुचालक होता है। रासायनिक विशेषताओं में हमने जाना, ये थी इसकी भौतिक विशेषताएं। रासायनिक विशेषताओं में अम्ल का इस पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। क्षार का प्रभाव उस पर हानिकारक होता है। क्षार इसके लिए हानिकारक होता है। अम्ल का प्रभाव इस पर अच्छा होता है, क्षार इस पर हानिकारक होता है। रंग इस पर अम्लीय चढ़ता है। रंग इस पर अम्लीय चढ़ता है। सूर्य के प्रकाश से प्रकाश का इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यह है 300 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह पिघलने लगता है। तो हमने सिल्क की विशेषताओं को जाना, क्या इस पर भौतिक प्रभाव पड़ता है और क्या इस पर हानिकारक रासायनिक प्रभाव पड़ता है। तो आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।